औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज मुर्खा 27 सितंबर 2020 9 सफ़र उल मुज़फ़्फ़र 1442 सने हिजरी। रब काबा का हद से ज़्यादा एहसान, बेमिसाल करम कि हम इस काबिल हुए कि इस पाकीज़ा नूर की तरफ मज़ीद गामज़न होते जा रहे हैं। मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान का आज मौजू कानून की एक ऐसी किस्म जिसे अमूमन ट्रेडमार्क या कॉपीराइट्स कहा जाता है। इसके साथ ही इंशाअल्लाह ताला ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द मैरिज, इसको भी हम डील करेंगे। इससे कबल आप लोगों से गुजारिश, साबका सबक की रिवीजन समझें या बेटा टिप्स समझ लें। आपने किसी भी सब्जेक्ट को मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान है या कोई दीगर है, अब जो ही वक्त इम्तिहान का करीब आ रहा है, पहले भी आप लोगों से बेटा गुजारिश की है, थोड़ा सा बंदा बोर भी हो जाता है, फेडअप भी हो जाता है पढ़ पढ़ कर, लेकिन ये एक अल्लाह का निज़ाम है, इंसानी फितरत है। बेटा आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत मेहनत की है और बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम के नज़दीक का वक्त होता है ना, जैसे अब ये एक आइडियल टाइम है, इंशाअल्लाह ताला नवंबर के एंड में मतवक्के हैं आप लोगों के इम्तिहानात। अब ये सितंबर तकरीबन ख़त्म हो रहा है। बेटा इसमें ना अपनी स्टडी को मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि कंसेप्चुअल करें। कंसेप्चुअल कैसे? नज़रियाती इल्म वो जो इंसान के सीने में हो, दिमाग में हो, किताब का मोहताज ना हो। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, कैसे हो सकता है? बेटा वो हो सकता है अंडरस्टैंडिंग से, समझ से। जब आपको किसी मौजू का सही मफ़हूम समझ आ जाए, उसका अतलाक समझ आ जाए, वही बात इल्म मंतिक वाली कि तसव्वुराती और तस्दीकी इल्म। मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान के चैप्टराइजेशन के हिसाब से आप देख लें, वेरी सिंपल। पीपीसी में टोटल कितने हैं चैप्टर? तकरीबन 22 ए कैपिटल तक वो हैं जो पीपीसी हमें बता रहे हैं, लेकिन इसके अलावा एडिशनल आप कह सकते हैं, जैसे हमने 17 ए देखा, 17 बी देखा, वो बेटा छोटे छोटे अमूमन सेक्शंस हैं। इसका जो मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा बेटा वो ये है कि हर चैप्टर के हिसाब से ना केस लॉज आप कम अज कम 1 या 2 देख लें। वेरी सिंपल। आपको ना केस लॉ से चैप्टर की हेडिंग देखेंगे, बहुत हद तक कंसेप्ट ये क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर का ऑपरेशन क्या है, अतलाक क्या है, अप्लाई कहाँ कहाँ ये चैप्टर हो रहा है, किस तरह के ऑफेंसेस इस चैप्टर में ज़ेर बहस हैं, ज़ेर मौजू हैं। अगरचे कुछ इंतहाई अहम चैप्टर्स हैं, जैसे हमारा कत्ल वाला, हर्ट वाला है, छोटे से एलिमेंट से, इंग्रेडिएंट से, अज्जाए तरकीबी से डेफिनेशन बदल जाती है, ऑफेंस का अतलाक बदल जाता है। वही बात कि इन इंग्रेडिएंट्स को लिखें हर सेक्शन के, उनको फिर डिफरेंशिएट करें कि इसमें फ़र्क क्या है। इससे बेटा जब जितनी आप लोगों की मशक होगी, रिपीटिशन होगी, पता है क्या मेमोराइजेशन क्या है? याददाश्त, बार बार एक चीज़ को याद करना। बेस्ट वे है रिपीटिशन मेमोराइजेशन का। जितना रिपीटिशन करेंगे उतना मेमोराइज होगा। वही जो शुरू में गुजारिश की है, अब अपने आप को थोड़ा सा बेटा डिसिप्लिन में लेके आए। पहले भी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, लेकिन हौसला अफजाई होती है अगर बात को बार बार सुना जाए। अगर कोई कमी कोताही है तो उसमें बेहतरी आ जाती है, कोताहियाँ वगैरह कम हो जाती हैं।
शेड्यूल आप लोगों को बताया था, कोशिश करें रात का रेस्ट बेटा मुकम्मल हो। अक्सर स्टूडेंट्स जागते रहते हैं देर तक, बेटा वो आप लोगों का अपना माइंड सेट है, बन चुका है। लेकिन ये बात ना साहब का अपने किसी उस्ताद साहब से पूछ लें, किसी डॉक्टर साहब से पूछ लें, या जो ज़्यादा इल्मी लोग माशाल्लाह होते हैं मुख्तलिफ शुबाजात के, जिनका मुताले की आदत बहुत ज़्यादा होती है, जैसे हमारे उलमा कराम हैं। बेटा जो रात का 5 से 6 घंटे का रेस्ट है ना मुसलसल, बिलखसूस टाइमिंग है आपकी 9 बजे से 9 बजे के बाद की, 3 से 4 बजे तक, या 2 से 3 बजे तक आप कर लें। बेटा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना इसमें बहुत ज़्यादा बरकत और अफादियत रखी है। मुकम्मल कंप्लीट रेस्ट 5 से 6 घंटे का, वैसे तो कम अज कम 6 घंटे का कहते हैं डॉक्टर साहबान, माहिरीन नफ्सियात भी। लेकिन एक वैसे ही रफली मैं आप लोगों को चलो जी 5 घंटे कहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, और इसमें थोड़ा सा एडिशन डे टाइम का रेस्ट भी आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा। बेटा कम अज़ कम घंटा या 2 घंटे ना दोपहर को सो लिया करें। इससे बहुत ज़्यादा तबई लिहाज से, तिब्बी लिहाज से अफादियत है इसमें बहुत ज़्यादा। सेल्स वगैरह वो डॉक्टर साहबान इसकी मज़ीद तोज़ी करते हैं कि मुख्तसर ये कि सेहत के लिए हद से ज़्यादा फ़ायदा है, ख़ासकर स्टडीज़ वगैरह के लिए बाकायदा कंप्लीट रेस्ट। बेटा रात को सही रेस्ट कर लें, सो लें, कंप्लीट मुकम्मल नींद आ जाए आप लोगों को। उसके बाद सुबह जब उठते हैं 4-5 घंटे की मुसलसल स्टडी कर लें। उसके बाद घंटा आधा घंटा घर का काम है, जैसे अगर आप सुबह 3 बजे 4 बजे उठते हैं, 7-8-9 बजे जो हर फैमिली का एक अपना तरीका कार है, एक बाकायदा खासकर मेरी बहनों का सेटअप होता है, वाले साहब हैं, भाई हैं, जॉब्स वगैरह पर जाते हैं, वो बेटा कोई मसला नहीं, वो जब कहें उस वक्त आप कर लिया करें। मतलब है कि उनका शेड्यूल, वालदेन की खिदमत आपकी पढ़ाई रुकावट ना बने, या उनकी आसानी रुकावट ना बने, इस तरीके से मैनेज करने वाला है। मैनेजमेंट दुनिया का बेहतरीन असूल है, वक्त को आगे पीछे करना, नो इशू। इसी तरीके से सुबह 4-5 घंटे पढ़ लें, उसके बाद घंटा आधा घंटा घर की सफाई है, नाश्ता वगैरह तैयार करना, दीगर काम होते हैं वो कर लें। उसके बाद फिर आप लोगों को दोपहर के खाने से 2-3-4 घंटे मिल जाते हैं, फिर शाम का हो जाता है बेटा। तो फिर रात को कोशिश करें सोने से पहले रिवाइज कर लें इस दिन जो आप लोगों ने पढ़ा है। जितना बुक्स देखेंगे, जितनी बुक्स देखेंगे, उनकी स्टडी करेंगे, उनके साथ साथ जो आप लोगों ने नोट्स बनाए हुए हैं और केस लॉज हैं, और जो फाइल्स आप लोगों ने रखी हुई हैं जुडिशल, सिविल की या फौजदारी की, उनका अतलाक भी गौर से देखते हैं। मिसाल दे रहा हूँ, सिविल की बेटा मुकम्मल फ़ाइल ले लें, फौजदारी की मुकम्मल फ़ाइल ले लें, जिसमें मुलज़िम को सज़ा हुई है, मुलज़िम बरी हुआ है। सिविल में आप देख लें, दावा डिग्री हुआ है, दावा खारिज हुआ है, उसका आप अतलाक देखें, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस देखें, आर्डर्स की कापी देखें, आर्डर्स को गौर से देखें, फिर अपने हाथों से लिखें। फौजदारी में बेल हो गई, सुपुर्दारी हो गई, दीगर 145 की कार्रवाई है, कबर कुशाई है, शनाख्त परेड है, आइडेंटिफिकेशन परेड है, इस तरह के जो बतौर मजिस्ट्रेट साहब जो काम करते हैं, उनके बेटा फॉर्मेट्स देख लें, आर्डर्स की कापी देख लें, रीजनिंग सीखें। इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ना ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, क्या तरीकाकार है, इस पर रहनुमाई क्या है आला अदलिया की, किस तरीके का ऑर्डर बेहतरीन ऑर्डर होता है, वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोग दुआ करें, अल्लाह पाक वक्त में मजीद बरकत पैदा करें। बेटा वो बात बताऊंगा आप लोगों को इंशाल्लाह ताला। ये शुरू की छोटी सी गुजारिशात थी, फिर आप लोगों को पहले कहा कि बेटा अब वक्त का आप लोगों से कोई वादा नहीं है। आज संडे है तो कोशिश कर रहा हूँ मैक्सिमम डिलीवर करने की। अब प्रपोजिशंस हो गई या लेक्चर होगी, बेटा इसकी तरतीब बाकायदा शायद ना हो, लेकिन आप लोग मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ज़्यादा करम करे, रहमत करे, फिर तो सब कुछ ही बेटा मुमकिन हो जाता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने दर्स को आगे लेके जाते हैं। उससे पहले आप लोग व्हाट्सएप पे तो सुनते हैं, लेकिन आज ज़रा काइंडली मौजू कुछ इस तरह का है। ये यूट्यूब आप ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें टाइमिंग का हिसाब देख के। वो मेरी बहनें भाई जिनके अपने वो पैकेज होते हैं, मुझे है सारा पता, अक्सर आप लोग व्हाट्सएप वगैरह करते हैं। तो बेटा यूट्यूब का मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज का थोड़ा सा मौजू इससे मुतल्लिक है। आप देख लें जो इस वक्त मेरे सामने बेटा स्लाइड चल रही है, टाइम हमारे लेक्चर को 9
मिनट और अब 10 मिनट हो गए। 10 मिनट 1 2 3 सेकंड इसी हिसाब से वीडियो आप खोल लीजिएगा ताकि आप लोगों के ज़्यादा एमबी खर्च ना हो। बेटा स्लाइड इस वक्त मेरे सामने आ रही है बाटा की, BATA बाटा। 100% यकीनन जो आपने जहन में सोचा है जवाब भी वही है। ये एक शूज़ कंपनी है, इंटरनेशनल ब्रांड है, जूते बनाते हैं मुख्तलिफ अक़साम के। तो उन्होंने अपनी इसका निशान तिजारत कहें बाटा रखा हुआ है जी नाम। उसके साथ आप देखें दूसरी स्लाइड बेटा, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, आप लोगों के पास लैपटॉप होंगे, पीसी होंगे, पर्सनल कंप्यूटर जो होता है, शुरू शुरू में जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो अमूमन माइक्रोसॉफ्ट का निशान तिजारत आ जाता है। 4 इनके मुख्तलिफ डब्बे बने हुए हैं, सब्ज रंग का है, पीले रंग का है, हल्का सुर्ख है, फिर उसके साथ नीला है। इंटेल इनसाइड साथ लिखा हुआ है, सोनी कंपनी का लोगो बना हुआ है, ट्रेडमार्क लोगो कॉपी मार्क। बेटा इसको लिख लो गौर से। उसके बाद है इंटेल इनसाइड हो गया, कोका कोला हो गया और कैनन हो गया। अब ये वो ब्रांड्स हैं, अब ये इसके साथ एक हॉकी का निशान बना हुआ है। अमूमन जो मेरे जहन में है, ये जो मेल की शर्ट्स वगैरह होती हैं बेटा, ट्राउज़र भी होते हैं हमारे, तो उस पर ये निशान बना होता है। कंपनी का इस वक्त नाम जहन में नहीं आ रहा लेकिन पता था। अच्छा बेटा ये आ गए मुख्तलिफ ट्रेड मार्क्स। उसके बाद नेक्स्ट पे चलें, तीसरी स्लाइड है जिसमें कॉलगेट आ गया, जिसमें कैस्ट्रोल आ गया, वीज़ा, NBC, नेस्ले, लेज, सबवे, स्टॉप, जेंटिक। बेटा ये हमारे पाकिस्तान में काफ़ी सारे आप लोग माशाल्लाह इनके नामों से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं। स्लाइड में बाकी भी दीगर नाम आप लोग देख लेंगे कि ख़रीदारी करते वक्त मूवेबल प्रॉपर्टी, खुद मेरी बहनें भाई जाते होंगे जो घर का काम बाज़ का मार्केट का खुद करते हैं, या इनके वाले साहब जाते हैं, भाई जाते हैं, घी लेना है जी, साबुन लेना है, घर के कपड़े लेने हैं सिले सिलाए ब्रांड के, शूज़ लेने हैं, घड़ी लेनी है, घर के लिए जी गाड़ी की ज़रूरत है, मोटरसाइकिल की ज़रूरत है, कोई भी बेटा चीज़ बाज़ार से मूवेबल प्रॉपर्टी हम अपने इस्तेमाल के लिए लेते हैं। दुनिया का एक निज़ाम है, पहले थोड़ा सा तारुफ बताया था कि जब तिजारत का एक कंसेप्ट पूरी दुनिया में नया ज़हर हुआ, हकूक़ दानिशमंदाना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, किताब लिखी, बहुत ज़्यादा मेहनत की, तो वो इंसान चाहता है किताब लिखने वाला कि जो मेरी इतनी ज़्यादा मेहनत और ज़हानत इस्तेमाल हुई है ये ज़ाया ना हो, पैसा मैं कमाऊँ। इसके जो राइट्स हैं, कौन से बेटा राइट्स? कॉपी राइट्स, ट्रेडमार्क राइट्स, इनफ्रिंजमेंट नहीं होनी चाहिए, वायलेशन इन राइट्स की। किताब लिखने वाला शख्स ये चाहता है कि जी मैंने इतना अर्सा तहकीक की है, इतनी ज़्यादा मेहनत की है, अब ये किताब मेरी मार्केट में बिके, लोग ख़रीदें, इसे कहते हैं रॉयल्टी। मुझे जी इतनी रॉयल्टी इसकी मिलनी चाहिए। जो ऑथर होता है उसका अक्सर ये जो हमारे प्रिंटर्स होते हैं बुक्स के, उनके साथ मुआहदा हो जाता है कि जी आप 1,50,000 कापी इस किताब की प्रिंट करेंगे, छापेंगे, फिर इसमें से मेरा इतना शेयर होगा। ये तो किताब की वैसे ही बेटा मिसाल जहन में आ गई। म्यूज़िक है, फिल्म्स होती हैं हमारे, ड्रामाज होते हैं। बेटा टेंजेबल इनटेंजेबल प्रॉपर्टी सारी इसमें शामिल है। पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइज़र है, पाकिस्तान से चीज़ें बाहर बैरून मुल्क जाती हैं, बैरून मुल्क से पाकिस्तान में चीज़ें आती हैं। फिर जो लोग
कॉर्पोरेट का काम करते हैं, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का, बिलखसूस हमारे लायर्स। कानून की अकसाम किस्म का बेटा इस हवाले से आप लोगों को बताया। वेरी सिंपल, हमारे वकला साहबान कुछ अमूमन अदालतों में रेगुलर बेसिस पर सिविल का जी काम करते हैं, सिविल लॉ का। क्या जी उनका काम है? जो सिविल के हमारे दवाजात हैं वो जी दायर करते हैं, वो सिर्फ बिजनेस करते हैं सिविल लॉ के केसेस का। सूट फॉर डिक्लेरेशन है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, इस तरह के मिलते जुलते बेटा ये काम होता है उनका। इसके साथ आप देख लें इस बात को थोड़ा सा मजीद वजाहत के साथ। क्रिमिनल लॉ हो गया, कुछ हमारे लॉयर्स होते हैं सिर्फ ट्रायल करते हैं। ट्रायल्स में आप शामिल कर लें जो 302 के हाल्ट केसेस होते हैं, मजिस्ट्रियल ट्रायल, सेशन ट्रायल। दहशतगर्दी के भी उसमें आ जाते हैं, एटीसी कोड की प्रैक्टिस करते हैं, नैब की करते हैं। कुछ कैटेगरी हमारे वकला साहबान की आ जाती है जी, कारपोरेट का काम करते हैं, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट्स का ऑफिस बना लेते हैं। जो आप मुतलका कानून पढ़ेंगे, रेलिवेंट प्रोविजन तो शायद इस वक्त नहीं बता सकता, उसमें बेटा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे आपकी डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन है। इन्फ्रिंजमेंट जब हो जाए ट्रेडमार्क की, कॉपीराइट्स की, सिविल सूट होता है उस कानून के ताबे। अब आईपीओ पाकिस्तान का पहले आप लोगों को तारुफ बताया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस का आप लोगों को मैंने तारुफ बताया था। बेटा इसका हेड ऑफिस कराची में था, इससे कुछ अर्सा पहले की बात है, आजकल के मुझे सेटअप का नहीं पता, लेकिन रजिस्ट्री ब्रांचेज इसकी पूरे पाकिस्तान में हैं। पूरे पाकिस्तान में इसकी रजिस्ट्री ब्रांचेज काम कर रही हैं। बेटा आप लोगों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन आईपीओ ऑफ पाकिस्तान का तारुफ बता रहा था कि आप लोग ना एक और बात थोड़ी सी जहन में रख लें, क्योंकि इसको ना थोड़ी सी वुसअत इसलिए दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है कि मजमूए ताज़रात पाकिस्तान इससे मुतल्लिका जितने भी मौजूआत हैं, क्योंकि ये हमारा रूटीन से हट के है, आप ऐसा कह सकते हैं। और दूसरा बेटा इसकी ना अफादियत बहुत ज़्यादा है। आप ये लोग एक हिंट समझ लें या मशवरा जहन में रख लें। इस वजह से बता रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हद से ज़्यादा आप लोगों पर रहमत हो, करम हो। फ़र्ज़ किया बेटा, मैं मिसाल दे रहा हूँ आप लोगों को, अभी आप लोगों की जॉब नहीं होती, लेकिन फिनेंशियल प्रॉब्लम्स हर इंसान के होते हैं बेटा, हमारे भी थे इस स्टेज पर। तो आप लोगों को एक मैं नया आइडिया दे रहा हूँ, खासकर जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं। मुल्तान हो गया हमारा, लाहौर हो गया, फैसलाबाद हो गया, रावलपिंडी हो गया। अब इस कानून का तलाक बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, वो बिलखसूस एक मेरा मशवरा जहन में रख लें, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी इस पर अमल किया था। बेटा इसमें कस्टमर, आपके क्लाइंट्स बहुत अच्छे होते हैं माशाल्लाह, ताजिर लोग होते हैं। पेमेंट्स का उन लोगों के लिए ज़्यादा मसला नहीं होता। अच्छा आप हैंडसम अर्न कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा ये है कि ये है इंतहाई आसान काम, जो मुझे याद पड़ता है। इसका बेटा वेरी सिंपल तरीकाकार है। आप अपने क्लाइंट से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन लेंगे कि जी वो किस चीज़ का काम करता है। मसलन उसकी लोहे की फैक्ट्री है, फैक्ट्री बेटा इस सेंस में वो टियर और गार्डर बनाते हैं, या जूते का कारोबार है, शूज़ का, उन्होंने अपना ब्रांड बनाया हुआ है, या मिठाई की दुकान है, जैसे अक्सर हमारा कल्चर है पंजाब में, हाजी साहब मिठाई वाले। लाहौर में कोई दुकान है हाजी साहब मिठाई वाले। गौरमे वगैरह तो बाद में बेटा इन्होंने आए ना। अब गौरमे देखें, लाहौर का ब्रांड है पुराना, क्या था इनका। आप बिजनेस के आप देखें ना, काइंड्स कितनी हो गई हैं गौरमे। शुरू में बेटा जो हमारे इल्म में था ना, मिठाई की दुकान थी ये, उसके बाद रेस्टोरेंट में चेंज हो गए। इनका लाहौर में यकीनन रेस्टोरेंट भी है। फिर इन्होंने जी बोटल्स हो गई, ड्रिंक्स हो गए, उसमें आ गए, पता नहीं आगे कहाँ कहाँ चले गए। मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि किस तरह के कस्टमर आप लोग हायर कर सकते हैं। इनसे राब्ता वगैरह कर लें। अमूमन जो होता है थोड़ी सी बेटा भाग दौड़ इस वजह से होती है, इनके साथ मीटिंग वगैरह करनी पड़ती हैं। वो ऐसे वो आप लोगों की काबिलियत पर इन्हिसार होता है कि इनके आप नेट पे रिसर्च करें,
इनके सेल्स नंबर लें, इनसे तारुफ करें। इनके पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप अपने ऑफिस में इनको बुला लें। अगर अपना ऑफिस नहीं है, अमूमन जो आप लोगों का लायर ऑफिस होता है सीनियर का या आप लोगों के दोस्तों वगैरह का, वहाँ पे इनको बुला लें, इनके साथ बेहतरीन मीटिंग करें, इनको सारी अफादियात बताएं। मसलन के शूज़ की है मकामी कंपनी, अब माशाल्लाह उसका नाम काफ़ी हद तक बहुत ऊपर जा रहा है। आप उसे बताएं कि जी कि ऐसा ऐसा अगर हो गया, कैसे कि जी अगर जैसे आपकी इतनी मेहनत है 20 साल की, 30 साल की, 40 साल की, इस नाम की और लोग दुकान बना लेंगे। आप लोगों की चीज़ इतनी आला है, बहुत ज़्यादा सेल होती है आप लोगों की, वो आप लोगों को बेहतर पता है। तो हम आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अगर आप इस ब्रांड को रजिस्टर्ड करा लें तो इस नाम की कोई बंदा दुकान नहीं बनाएगा, मसनूआत का नाम इस नाम से कोई नहीं रखेगा। बेटा अमूमन कैल हो जाते हैं कस्टमर्स, पेमेंट्स अच्छी होती हैं, 20,000 30,000 50,000 से अमूमी तौर पर उनकी डील हो जाती है। खर्चा कितना होता है जो उस वक्त मुझे याद है बेटा, 500 हज़ार तक है, बैंक में फ़ीस पे करनी पड़ती है। उसके अलावा इसका कंप्यूटर पे आप काम कर लें, इसके इनके फार्मेट्स वगैरह बना लें, कलर अगर प्रिंटर है तो उससे इनका जो लोगो है वो बना लें, फाइल तैयार करके लाहौर में जो इनका रजिस्ट्री ऑफिस है वहाँ जमा करा लें। फिर इसका कुछ प्रोसेस होता है, आप लोगों को मैगजीन बताया था रिसाला आईपीओ ऑफ पाकिस्तान का, उसके ताबे बेटा ये होता है कि वो उस रिसाले में ना हर महीने जो आप लोगों ने ट्रेडमार्क कॉपीराइट की फाइल जमा कराई है, जो आप लोगों का लोगो मार्क है, उस रिसाले में वो प्रिंट होता है। वो एक इनविटेशन होती है ऑब्जेक्शंस की कि जी इस नाम से फलां बंदा अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करा रहा है, किसी को एतराज तो नहीं है। तो नो ऑब्जेक्शन जब आ जाती है उसके बाद अल्टीमेट आप लोगों का वो रजिस्टर हो जाता है। तो मालिक भी खुश हो जाता है कि जी मेरी जो इतने अरसा की मेहनत है उससे मेरा नुकसान ना हो। छोटी सी बात वैसे ही याद आ रही है लाहौर की, हमने खुद मैंने लिटिगेशन पढ़ी थी इस तरह के मामले में। अब एक वहाँ लाहौर में बेटा दुकान है आइसलैंड के नाम से, ICELAND। ये ड्राई फ्रूट का काम करते थे और शेक का, मिल्क शेक वगैरह का काम करते थे जो मौसमी फ्रूट होते थे। डिफेंस वगैरह में इनकी थी ब्रांच। इन्होंने फिर 2-3 शॉप्स और भी दीगर जगह पर, जैसे लाहौर इतना बड़ा शहर है, मिसाल दे रहा हूँ, मॉडल टाउन में बना ली, डिफेंस में बना ली, लिबर्टी में बना ली। अच्छा मज़े का वाकया ये हुआ कि किसी लायर ने, आइसलैंड बेटा एक मुल्क भी है, उसकी ना एम्बेसी को लेटर लिख दिया, शायद पाकिस्तान में जो उसका सफ़ीर था उसको, कि जी आइसलैंड क्योंकि आप लोगों का मुल्क बहुत ज़्यादा मशहूर है फ्रूट के सिलसिले में, ड्राई फ्रूट हैं, तो पाकिस्तान एक ऐसी शॉप है जिसने आपके मुल्क के नाम से नाम रखा हुआ है। अब उसने सफ़ीर पढ़ा लिखा था, अंग्रेज़ गोरे, आप लोगों को पता ही है, बेसिक इल्म, ये इल्म की किस्म बेटा वहाँ से ही आई है। उस सफ़ीर ने बड़ा अप्रिशिएट किया लहर को कि जी आपने तो बड़ी काम की बात बताई है। अब उस सफ़ीर ने अपने मुल्क लिख दिया कि जी पाकिस्तान में इस तरह हो रहा है कि एक शॉप है, उसने इस नाम की, हमारे मुल्क के नाम की एक शॉप बनाई हुई है, वो फ्रूट को डील करते हैं, बिजनेस को। तो उन्होंने भी यस कर दिया कि जी जो लिटिगेशन बनती है आप अपनी जो ग्रीवियंस है वो रिड्रेस करें। यकीन करें जो अंदाज़ा बेटा छोटा मोटा है, शायद भूल सकता हूँ, लाखों रुपए में या 1 से 2 करोड़ के दरमियान उस वकील साहब ने फीस ली थी इस चीज़ की कि जी उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। बाद में क्या हुआ हमारे इल्म में नहीं है। बेटा ये एक हैंडसम बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है, इसमें मेहनत बिल्कुल नहीं है। और दूसरा रजिस्ट्रीज का जो काम है अमूमन लाहौर में होता है लोकल कमीशन के थ्रू। अब जैसे ये ट्रेंड हमारे यहाँ हाई राइज बिल्डिंग का आ रहा है, प्लाजे बन रहे हैं, हर कदम पर लाहौर में अब प्लाजे बन रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग प्लाजा जिसे अमूमन बेटा हम कहते हैं। मसलन के किसी बंदे ने 1 कनाल 2 कनाल ज़मीन ले ली, उस पर 10 स्टोरीज बिल्डिंग बना ली, 15 स्टोरी बिल्डिंग बना ली, उसमें जी 3 फ्लोर्स हैं जिसमें सिर्फ शॉप्स होंगी, 4 फ्लोर ऐसे हैं जिसमें सिर्फ जी अपार्टमेंट होंगे,
कुछ को शॉपिंग मॉल डिक्लेयर कर दिया, ऑफिसेज का डिक्लेयर कर दिया। अब उसमें रजिस्ट्रीज बहुत ज़्यादा होती हैं। लाहौर में ये ट्रेंड है कि लोकल कमीशन के थ्रू रजिस्ट्री होती है, उसमें पार्टीज का असालतन अपेयर होना ज़रूरी नहीं होता। अब पार्टी बैठी है कराची, अमेरिका, बरतानिया, लाहौर में जी इन्वेस्टमेंट कर ली कि जी शॉप हमने फलां प्लाजे में ले ली है। अब मालिक आ नहीं सकता, तो इस तरीके से ज़्यादा जो लिंक ताल्लुक हो सकता है ना, वो हो सकता है प्लाजे का जो मालिक है उनके साथ। उनको लहर की ज़रूरत होती है रजिस्ट्री प्रोसेस के लिए। उनकी शॉप्स या अपार्टमेंट्स बिकेंगे तो उनका आगे काम चलेगा ना। इस पर बेटा बड़ी हैंडसम इनकम हो जाती है। भाई दावे मेरे जहन में आ गया, इनका मौजू आज ऐसा था। थोड़ी सी जो मेरे इल्म में बेहतरीन मालूमात थी बेटा वो आप लोगों को दे दी इस मौजू से मुतलका। उसके बाद बेटा आप नेक्स्ट स्लाइड में देखें, कोका कोला ये आ रहा है, ओरिजिनल टेस्ट नो शुगर। अब ये जो कोका कोला है, इसमें हम बाद में पढ़ेंगे आज के ही लेक्चर में कि इन कंपनियों को नुकसान कैसे होता है, या ये कंपनियां कंप्लेनेंट कैसे बनती हैं। इनका आखिर कोई ना कोई नुमाइंदा होता है ना, जो क्रिमिनल लॉ सेट इन मोशन करते हैं या सिविल सूट दायर कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पाकिस्तान में काफ़ी दफ़ा बेटा देखा गया है कि कोका कोला के नाम से जी बहुत मशहूर ब्रांड है पूरी दुनिया में, सिर्फ दुकान पे जाके कह दो कि जी कोका कोला की आप ये बोतल दे दें, फ़ौरन दे देते हैं। अब पाकिस्तान में एक बंदा ड्रिंक्स का काम करना चाहता है, कहता है कि जी मैं अपना नया नाम रखूंगा, पता नहीं क्या बनेगा, कल को नाम चढ़ता है या नहीं चढ़ता। तो वो कोका कोला से ना मशाबे, शबी, कहीं जहन आया, शबी, कत्ले अहमद, शबी अहमद। अब जो नया हमारा पाकिस्तान का इन्वेस्टर है, अब वो दर हकीकत उसका क्या कर रहा है, कत्ले शबी अहमद ही कर रहा है। ट्रेडमार्क की तारीफ में वैसे बेटा ज़राए तफन्नुन मिसाल दे रहा हूँ, क्योंकि वो कंपनी का कत्ल ही है ना एक तरह का। कई सालों की मेहनत है, क्वालिटी पर नो कंप्रोमाइज है। कोई भी आप ले लें, सिर्फ बेटा कोका कोला आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बात की है। शूज़ की आप कंपनी ले लें, कोई और चीज़ की कंपनी ले लें, कई कई साल की मेहनत है, एक सदी से भी ज़्यादा। जो इटली की हैं, जर्मनी वगैरह की हमारी जो कंपनीज हैं, ब्राज़ील की हैं, दो दो तीन तीन सौ साल से वो आ रही हैं, पाकिस्तान में उनकी मसनूआत बिकती हैं। मेडिसिन को आप ले लें, उसे मिलता जुलता नाम रख लो, और जो डब्बा होता है इसका कवर, उसका रंग भी तकरीबन उस जैसा ही कर दो। दुकानदार को आप ज़्यादा परसेंटेज दें कि जी ये बस आप बेच दें, तो आपका इतना मार्जिन है। कस्टमर आमतौर पर सादा इंसान होते हैं, लोग आ जाते हैं दुकानों पर, कहते हैं ये लें जी। पहले तो उसको पता नहीं लगता कि ये असल कोका कोला है या और है, या कोई ये असल मेडिसिन है या और है। दूसरा, फिर दुकानदार साहब अपने कमीशन के चक्कर में ये भी यकीन दहानी करा देते हैं कि जी इसका रिजल्ट उससे भी अच्छा है, ये है भी उससे सस्ती, पहले ही या फिर बता देते हैं। उसका जहन बनाते हैं ना कस्टमर का। कस्टमर जरा खुश भी हो जाता है कि चलो ये दुकानदार हमारा पुराना वाकिफ है, तो ये हमें ठीक चीज़ दे रहा है। बेटा ये हैं हमारे मार्केट के हालात। अच्छा, तो अब हम अल्हम्दुलिल्लाह बेटा इस मौजू को आगे शुरू करते हैं। ये हमारा जी शुरू हो रहा है मौजू। कल हमारा ख़त्म हुआ था 477 ए पर, उसके बाद फिर हमने बेटा किया था, अब ये आ रहा है हमारा ऑफ ट्रेड प्रॉपर्टी एंड अदर मार्क्स। बेटा ये जो शुरू में इंट्रोडक्शन है ना हमारा, मैंने आप लोगों को सारा बताया है। अब आगे सेक्शंस को ज़्यादा डिटेल के साथ एक एक लाइन पढ़ने की अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं है। सारा एज ए होल ओवरव्यू बेटा आप लोगों को दे दिया है मुकम्मल तसल्ली के साथ। Trademark are mark used for denoting that goods or the manufacture or merchandise of a particular person is called a trademark। बेटा ट्रेडमार्क कैसे, सारी जो आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन आधे घंटे की गुफ्तगू इस मौजू पर ही रही है। निशाने तिजारत, क्या होता है निशाने तिजारत? वही जो आप लोगों को मुख्तलिफ लोगो दिखाए हैं, ट्रेड मार्क्स दिखाए हैं,
यही बेटा इन चीज़ों को सारी ज़ेर बहस ला रहे हैं कि ट्रेडमार्क यूज़ होता है ख़ास मसनूआत को ज़ाहिर करने के लिए। मैन्युफैक्चरर बनाने वाला, अब ये मर्चेंटाइज आप मसनूआत में ले लें, जो जायदाद बनाई जाती है, मूवेबल प्रॉपर्टी, चीज़ आगे बेचने के लिए। ट्रेडमार्क को हम बेटा निशान तिजारत कहते हैं। अब देखें ना, अंगूर मार्का साबुन, मार्का क्या है? ऐसा निशान वो मार्का जो ये ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए कि ये माल किसी खास कंपनी वगैरह का है। लोगो, अंगूर मार्का, और भी बेटा मुख्तलिफ साबुन की हैं, ये जो हमारे घरों में कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनके ये नाम होते थे। सूफी बनास्पति क्या है? ये है बेटा इस नाम के। अब देखें, एक है नाम सूफी बनास्पति, ठीक है, सिर्फ डब्बे पर सूफी बनास्पति लिखा हुआ है। और एक है खास निशान, जैसे शर्ट का मैंने आप लोगों को बताया बेटा, लिखा नहीं होता लेकिन एक निशान बना होता है। अब नाम भी होता है और साथ निशान भी होता है, लेकिन वेरी सिंपल, इन चीज़ों को अपने ट्रेडमार्क और कॉपीराइट को डिफरेंशिएट कैसे करना है। दोनों की रजिस्ट्रेशन तो हो जाती है, रजिस्टर्ड होते हैं। ट्रेडमार्क बेटा निशान को आप कह सकते हैं, और जो वो नाम है उसको कॉपीराइट कह सकते हैं, बल्कि ये एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, ज़्यादा अबहम में ना जाएं। डेफिनेशन देख लेना, आ मार्क यूज्ड फॉर डिनोटिंग दैट गुड्स आर द मैन्युफैक्चर आर मर्चेंटाइज ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, ये आ गया। अब आप प्रॉपर्टी मार्क को देख लें, आ मार्क यूज्ड फॉर डिनोटिंग दैट मूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन, के वही मार्क, उसमें भी मार्क है यूज्ड फॉर डिनोटिंग दैट मूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें बेटा गुड्स है, इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी है, बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन, उसमें पर्टिकुलर पर्सन आ गया। अब देखें, एक में गुड्स आ रहा है, एक में मूवेबल प्रॉपर्टी आ रही है। अब दोनों में फर्क क्या है? मसनूआत आ गई, ये है बेटा फर्क। इज कॉल्ड अ प्रॉपर्टी मार्क। वो ट्रेडमार्क हमारा हो गया। जो प्रॉपर्टी मार्क है ये मूवेबल प्रॉपर्टी को जाहिर करने के, हालांकि दोनों मूवेबल प्रॉपर्टी है ना, समथिंग वैल्यूएबल, मेडिसिन है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, वैल्यूएबल है, ये है बेटा। इसमें जरा देख लीजिएगा, पूछ लेना अपने फर्क को इसी तरीके से बयान कर देना है। कहेंगे जी अभी, कुछ स्टूडेंट मेरे बहन भाई कहेंगे जी अभी तक हमें समझ नहीं आई। बेटा आप डिफ्रेंशिएट कर लेना, अज्जाए तरकीबी क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, दोनों के फर्क वाज़ेह आ रहा है। इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी आ रही है, उसमें क्या आ रहा है, उसमें गुड्स आ रहे हैं, ये फर्क है। अगर मजीद तहकीक में जाना चाहते हैं, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी को देखें, गुड्स में क्या आता है और मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आता है, वहां से आप लोगों को बेटा पता लग जाएगा। उसके बाद है जी हमारा 470, दोबारा स्लाइड्स आ गई। 480, यूजिंग अ फास्ट ट्रेडमार्क। अब देखें, वही जो आप लोगों को मिसाल दी है, whoever marks any goods or any case package or other receptacle containing goods, पैकेज क्या है, पैकिंग कर देना उस तरह की, और यूजेस एनी केस पैकेज और अदर रिसेप्टेकल। बेटा रिसेप्टेकल का पहले भी हमने पढ़ा था, कोई डब्बा होता है प्रॉपर्टी रखने के लिए, वही चीज है ना। मसलन कि आप डब्बा लें, कोई चीज लेते हैं बाजार से, डब्बे में होती है अमूमन, जो आजकल हमारा शॉपिंग का ट्रेंड चल रहा है, उसमें प्रॉपर्टी ही पड़ी है ना। कोई ऐसा डब्बा जिसमें प्रॉपर्टी पड़ी हो उसको रिसेप्टेकल कहते हैं। विद एनी मार्क देयर ऑन इन अ मैनर रीजनेबली कैलकुलेटेड टू कॉज इट टू बी बिलीव्ड that the goods so marked or any goods contained in any such receptacle so marked are the manufacture or merchandise of a person whose manufacture or merchandise they are not is said to use a false trademark। बेटा मिसाल दी है, पेप्सी कोला, अब इसको पप्पू कोला कर दें, पेप्सी कोला, पप्पू कोला। पप्पू हमारा एक पंजाब का एक कल्चरल नाम है कि जी पप्पू कोला है जी हमारा, तशबी वहीं से दे दें, ये बेटा फास्ट ट्रेडमार्क में आएगा। 481 क्या है जी, यूजिंग अ फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क, वही, अब वो ट्रेडमार्क है और यहाँ प्रॉपर्टी मार्क आ गया। whoever marks any movable property or goods or any case package or other receptacle, बेटा वही चीज रिपीट हो रही है, वो ट्रेडमार्क को, ये कॉपीराइट को डील करता है।
482 को देखें, पनिशमेंट फॉर यूजिंग अ फास्ट ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। बेटा जो कोई भी ये जुर्म इस जुर्म का इर्तकाब करता है, फास्ट ट्रेडमार्क बनाता है और फास्ट प्रॉपर्टी मार्क बनाता है, शेल अनलेस ही प्रूव्स दैट ही एक्टेड विद इट विदाउट इंटेंट टू डिफ्रॉड बी पनिश। देख लेना इसमें बेटा असल चीज आ गई। एक्सेप्शन हमने क्यों पढ़ा था? आप जनरल एक्सेप्शंस को दो हिस्सों में तकसीम करें, एक है सेल्फ डिफेंस, एक है जनरल एक्सेप्शंस। क्या आखिर में है मेंस रिएक्टर्स या क्या है? वैसे ही बेटा लिंक कर रहा हूं उन चीजों के साथ, जरा गौर से देखिएगा। नथिंग इज इट इन ऑफेंस, क्या जिसमें आपका मेंस रिया नहीं है, एक्टर्स रिया नहीं है, वेरी सिंपल। अब देखें ना इसमें वही चीज आ गई है, ही एक्टेड विदाउट इंटेंट टू डिफ्रॉड बी पनिश्ड इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, 1 साल तक इसकी सजा है। काउंटरफीटिंग का ट्रेडमार्क और प्रॉपर्टी मार्क यूज्ड बाय अनदर, काउंटरफीट तलबीस जायली बनाना। whoever counterfeits any trademark or property mark used by any other person shall be punished। अब देखें ना उसमें सजा है और इसमें काउंटरफीटिंग आ गई है, इसके हिसाब से बेटा आप देख लें। अब उसके बाद ये 483 तक आ गया जी हमारा। उसके बाद आ गया 484, काउंटरफीटिंग आ मार्क यूज्ड बाय अ पब्लिक सर्वेंट। इसको गौर से देख लीजिए, whoever counterfeits any property mark used by a public servant or any mark used by a public servant to denote that any property has been manufactured by a particular person or at a particular time or place, or that the property is of a particular quality or has passed through a particular office, or that it is entitled to any exemption or uses as genuine any such mark, knowing the same to be counterfeit, shall be punished imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। बेटा पब्लिक सर्वेंट जो मार्क इस्तेमाल करता है उसमें जालसाजी करना, जो कोई जालसाजी करता है प्रॉपर्टी मार्क में जो पब्लिक सर्वेंट इस्तेमाल करता है। अब हुकूमती इदारे हैं, उनका एक अपना सिस्टम है। मिसाल दे रहा हूँ आप लोगों को बेटा कि गवर्नमेंट की चीज कैसे ज़ाहिर होती है, इदारा कैसे ज़ाहिर होता है? वेरी सिंपल है ना। बिल्डिंग हो गई, इदारा किसे कहते हैं, क्या उसकी अलामात होती हैं? बिल्डिंग हो गई, उसके मुलाजमीन हो गए, काम करते हैं जी, ये एक इदारा है हुकूमत की तरफ से। अब एक खास गवर्नमेंट बिल्डिंग का बेटा एक कलर होता है, उनकी गाड़ियों का एक कलर होता है, मुलाजमीन की यूनिफॉर्म्स वगैरह होती हैं। हालांकि इस पर और भी काफ़ी एप्लीकेबल हैं। इंशाल्लाह ताला इसकी मज़ीद के लिए ना मैंने इस पर केस ला नहीं देखा इस सेक्शन पर, वो इंशाल्लाह ताला जब देखूंगा ना अगर अवेलेबल हुआ, क्योंकि ये इस तरह के सेक्शंस हैं। अमूमन आप कोई भी चैप्टर देख लें बेटा उसके कुछ सेक्शन ही अहम होते हैं, एक एक सेक्शन पर अमूमन इतलाक नहीं हो रहा होता। तो इसकी तसल्ली मैं इंशाल्लाह ताला बेटा आपको बाद में कराऊंगा, अभी नहीं। अब नेक्स्ट पे आ जाएं, ये हमारा पेंडिंग हो गया 484। 485 पे आ जाएं, मेकिंग आर पोजेशन ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटरफीटिंग आर ट्रेड मार्क आर प्रॉपर्टी मार्क। अब देखें ना प्रिंटर्स को देख लें जी, ये जो हमारे ये होते हैं क्या कहते हैं, ये प्रिंटिंग का जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह का काम करते हैं, इनसे जाके लोग 2 नंबर बनवाते हैं कि जी ये पेप्सी कोला से मुतल्लिका ये है, इसका आप हमें कवर बना दो। बेटा वो कागज ही होता है ना जो आप पेप्सी की बोतल देखें उसके इर्द गिर्द लिपटा होता है, एक तो वो होता है और बाज़ का तो उस बोतल पर निशान भी होता है। तो ये जो भी इदारा ये जो भी कंपनी होती है ना एज ए होल वो खुद नहीं करते, अमूमन वो सारा नहीं करते। मसलन बोतलें किसी और से बनवा लेते हैं लेकिन उसमें पैकिंग या फिलिंग वगैरह खुद करते हैं। अगर किसी के कब्जे में हो या कोई बनाए इंस्ट्रूमेंट काउंटरफीट करने के लिए, उसकी बेटा ये इसमें सजा बयान की गई है। आप देखो ना, हैज इन हिज पोजेशन एनी डाई, डाई किसे कहते हैं? फर्मे को। फर्मा एक लफ्ज है हमारा आम सिंपल, तो उसका बेटा वो फार्मेट रखते हैं। मसलन आप ये सुच्चा भी बाज़ बात कहते हैं। ईंटों के बनने का कभी प्रोसेस देखा है, ईंट कैसे बनती है? लोहे का एक वो होता है डब्बा सा, हाथ पकड़ने वाला, हाथ से पकड़ने का निशान भी होता है,
उसमें मट्टी वो ख़ास तरीके से गूंदी जाती है, उसमें डाली जाती है, तो वो उस डब्बे में मट्टी डालते हैं, फिर उसे अचानक झटका देते हैं तो वो ईंट बन जाती है, उसे डई कहते हैं। या और भी मुख्तलिफ, ये हमारे आप कमर्शियल साइड पे चले जाएं, लोहे वाले दीगर मुख्तलिफ लोग काम करते हैं, तो डई का काम होता है। रंग कराना, रंग भरना, डई दूसरा यही है या और है? आप लोग माशाल्लाह अंग्रेजी की तैयारी कर रहे हैं। कल यार इस वक्त अब मैं भी नहीं हूँ, मेरी बहनें बाज़-औक़ात फंक्शंस आ जाते हैं जी, हमने दुपट्टा देना है जी रंग वालों को, वो कौन सा डई करता है? स्पेलिंग भी इसमें पता नहीं ठीक आ रहे हैं या नहीं, वो DYE होता है या कौन सा होता है, ये लोग आप ज़रा देख लीजिएगा। प्लेट है बेटा, इंस्ट्रूमेंट है, ये इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, इन जराइम के लिए, अगर इनकी कोई बंदा कब्जे में रखे इसका। उसके बाद है बेटा सेलिंग गुड्स मार्क्ड विद द काउंटरफीट ट्रेड मार्क और प्रॉपर्टी मार्क। सेलिंग गुड्स मार्क्ड विद द काउंटरफीट मार्क और प्रॉपर्टी मार्क। अब ये दुकानदार की बारी आ गई। Whoever sells or exposes or has in his possession for sale or any purpose of trade or manufacture any goods or thing with a counterfeit trademark or property mark affixed to or impressed upon the same or to or upon any case, package or other receptacle in which such goods are contained shall unless proves, बेटा ये इसकी exceptions आ गई, that having taken all reasonable precautions against। अब देखना दुकानदार को कोई दे जाता है चीज, अमूमन हमारे दुकानदार सादा लोग होते हैं, गुड फेथ में आबाद, उसे क्या पता ये जैली है या नहीं है, कल को छापा पड़ जाता है, पकड़ा जाता है, अगर वो साबित कर देता है तो नो ऑफेंस, अगर पता है तो फिर इसकी सजा भुगतेगा। ये है बेटा इसकी एक्सेप्शंस, आप देख लें। उसके बाद है जी हमारा 487, मेकिंग अ फॉल्स मार्क अपॉन एनी रिसेप्टिकल कंटेनिंग गुड्स, whoever makes any false mark upon any case, package or other receptacle containing goods, मेकिंग फॉल्स मार्क अपॉन एनी रिसेप्टिकल कंटेनिंग गुड्स, वही बेटा कि डब्बा है उसमें चीज पड़ी है, उस पर आप वो कर दें, फॉल्स मार्क उस पर लगा दें, कि उस पर आप ऐसे समझें कि एक प्रिंट होता है ना बेटा, उस पर ठप्पा लगा देना। ठप्पा स्टैंप टाइप होते हैं, स्टैंप सिर्फ ये नहीं है जो हम अमूमी तौर पर कागजात पर लगाते हैं। स्टैंप का आप अंग्रेजी में मफहूम देख लीजिएगा, सील का। सील का क्या होता है कि वो उसका बाज पर रजिस्टर्ड नंबर भी लिखा होता है, जो अच्छी बड़ी कंपनियां होती हैं कि जी ये हमारा ट्रेड मार्क है, ये कॉपी मार्क है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, इसका ISO कोई है शायद इस तरह का लफ्ज बेटा, जो अभी मेरे जहन में आ रहा है कि पाकिस्तान का इदारा है, ये रजिस्टर कर देते हैं कि जी ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है इस ब्रांड का। तो जिस तरह के बेटा स्टैंप्स वगैरह करता है तो उसकी इसमें सजा बयान कर दी गई है, कितनी है जी, 3 साल तक सजा है। उसके बाद बेटा आप आ जाएं 488 पर, पनिशमेंट फॉर मेकिंग use of any such false mark, whoever makes use of any such false mark in any manner prohibited by the last foregoing section shall unless prove that he acted without intent to defraud, उसे सजा दी जाएगी उस जुर्म की, committed an offense against that section। 489 को आप देख लें, टेम्परिंग विद प्रॉपर्टी मार्क विद इंटेंट टू कॉज इंजरी, whoever removes, destroys, defaces or adds to any property mark। अब देखो ना डब्बा है उस पर, या कोका कोला है असल, आप कोका कोला, आप इसको पप्पू कोला कर दें, असल पर तब्दीली कर देना, टेम्परिंग कर देना, वो इस ऑफेंस में बेटा फॉल कर जाएगा, जिसकी 1 साल तक सजा है। उसके बाद बेटा हमारे ये करेंसी नोट्स हैं, उसके बाद फिर ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज हैं, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मौका फुर्सत देगा वो करेंगे। इसके साथ ही बेटा आप लोगों से आज इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों का हामी और नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।